स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में दिए गए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर दिए गए बयान को लेकर अब राजनीति गर्मा चुकी है। ये बताइए, अब बाबा साहब के नाम पर सिर्फ राजनीति होगी क्या? बाबा साहब इस देश के रूह रूह में बसते हैं। पूरी दुनिया में भारत जैसी लोकतांत्रिक देश कोई नहीं है। आप बताइए कि कोई गांव शायद हो, आप पूरे जिले या पूरे देश की बता दीजिए जहां पे बाबा साहब का पूजा लोग नहीं करते हैं। कोई गांव ऐसा बता दीजिए जो नहीं पूजा करते। तो एज ए गॉड वो भगवान है, समझ रहे हैं। तो अगर उनके खिलाफ अगर भारत जैसे देश का गृह मंत्री यह कहे एक फैशन बन गया है तो लोगों को तकलीफ तो होगी इसकी बात। बाबा साहब का नाम लेना फैशन हो गया है? जी, फैशन हो गया। अब बताइए, एक इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई पद है देश में तो गृह मंत्री का है, और ऐसा गैर जिम्मेदाराना बात उन्होंने किया है जो उनको इस गलत बात बोलने का उनको क्षमा मांगना चाहिए या अपने पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग मांग करते हैं कि वो इसके लिए माफ़ी मांगे, नहीं तो जो है ये अपने पद से इस्तीफा दे दें। ये बताइए, जो अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, टिप्पणी की है राज्यसभा में, क्या लगता है आपको जानबूझ के दिया गया बयान है या किसी राजनीति का हिस्सा हो सकता है? ये जानबूझ वो अपनी दिल की बात ऊपर लाकर, दिल की बात जबान पर आ गई। जी, जबान पे आ गई। क्यों? क्योंकि घृणा करते हैं। वो जो देश के जो वंचित समाज है, दबे कुचले लोग हैं, उनके मूलभूत सुविधाओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। अच्छा जी, तो सरकार किस चीज से है? जिससे देश में नफरत का माहौल पैदा हो, आपसी देश पैदा हो, ये उनकी मंशा है। कहाँ नफरत फैल रही देश में? तो कहीं लगता है अभी नफरत नहीं है। आप बताइए, बाबा साहब जो इस देश को एक संविधान दिए और उस संविधान के बदौलत आप मुझसे बात कर रहे हो और मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के सामने। तो अगर वो संविधान ने दिया होता तो आप यहाँ बात करते हैं? तो फ्रीडम दिया जी, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार दिया उन्होंने। तो क्या मांग आप लोगों की है? हम लोगों की बार बार यही मांग है, हमारे नेता की भी यही मांग है। हम लोग संवैधानिक मर्यादाओं को मानने वाले हैं। भारत के वो गृह मंत्री हैं, अगर इस तरह से सदन में अगर इस तरह की बात अगर भारत के संविधान बनाने वाले के प्रति करेंगे तो बेहद निंदनीय है। वो अपने पद से इस्तीफा दें या माफ़ी मांगें। क्या नाम आपका? मेहराज अहमद। ये फोटो किसकी आप हाथ में लिया? आप? बाबा साहब अम्बेडकर। ये कौन है? ये संविधान दाता हैं। अच्छा, इनको आप क्या मानते हैं? ये भारत के बहुत बड़े महापुरुष हैं और ये सुरक्षित नहीं है, इनका अपमान किया जा रहा है। तो हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं वो इसलिए जमा हुए हैं कि जब ये इनका अपमान कर दे रहे हैं तो हम लोगों का क्या हाल होगा, या आम आवाम जो है, जनता है, उनके बारे में इन लोगों की क्या सोच होगी। हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं, इनके समर्थन में आए हैं और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी इनकी बहुत इज्जत करते हैं और संविधान की हिफाजत के लिए हर जगह लड़ते हैं। सो इसीलिए हम भी लड़ने आए हैं। हम चाहते हैं कि गृह मंत्री या तो इस्तीफा दें या तो फिर माफ़ी मांगें। देखिए, ये लोग AIMIM पार्टी के लोग हैं। ये जिस तरह से राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो टिप्पणी की गई है बाबा साहब पर, उसको लेकर चाहते हैं कि या तो वो भरी सभा में माफ़ी मांगें या वो अपने पद से इस्तीफा दें। लेकिन जिस तरह से देश में राजनीति फैली हुई है ना, उसको देखकर लगता नहीं कि वो भरी सभा में माफ़ी मांगेंगे। जय हिंद, जय भारत।